जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 अध्याय 5 हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक के प्रश्नोत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के जो हमारे प्रश्न दिए हैं, आइए और अधिक सीखे, उनको समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं है। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है, विभिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, कोई नया पदार्थ नहीं बन। अगला हमारा ऑप्शन है, पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ग वाला, जिसके अंदर पहला और तीसरा दोनों आएंगे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पूर्वानुमान लगाइए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित वापस पहले जैसे किया जा सकते हैं और कौन से तो इसके हम उत्तर देखते हैं। पहला हमारा है, वस्त्र सिलकर कमीज बनाना। तो उसको उत्क्रमित हम नहीं कर सकते हैं। इसका कारण होता है, कपड़े को जब हम काट देते हैं तो दोबारा बिना सिलाई के मूल रूप में कपड़ा प्राप्त करना संभव नहीं होता। दूसरे नंबर पे हमारा, सीधी डोरी को ऐंठना। तो इसका उत्तर है हमारा हाँ, क्योंकि हम डोरी की ऐंठन को खोलकर वापस पहले जैसा कर सकते। अगला प्रश्न है हमारा, इडली के घोल से इडली बनाना। तो इसका उत्तर है हमारा नहीं, क्योंकि इस प्रक्रम को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। पकने के बाद इडली में एक नया परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। अगला हमारा है, जल में चीनी घोलना। तो इसका उत्तर है हमारा हाँ, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा हम चीनी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुएं से जल निकालना। तो इसका उत्तर भी हमारा हाँ, इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं, क्योंकि निकाले गए पानी को वापस हम कुएं में डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फलों का पकना। तो इसका भी उत्तर है हमारा नहीं, क्योंकि फल पकने पर उसका स्वाद और रंग बदल जाता है और पके हुए फल को हम पुनः पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते। अगला प्रश्न है हमारा, खुले पात्र में जल उबालना। तो इसका उत्तर भी हमारा हाँ, क्योंकि हम भाप को जो है ठंडा करके वापस जल में बदल सकते हैं। अगला है हमारा, चटाई समेटना। तो इस प्रक्रम को भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं। समेटी हुई चटाई को वापस खोलकर सीधा बिछाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने को पीसकर आटा बनाना। तो इस प्रक्रम को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि पीसे हुए आटे से वापस गेहूं बनाना संभव नहीं है। अगला है, चट्टानों से मृदा मिट्टी का बनना। तो इसका भी हमारा उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि यह सतत चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया होती है। मिट्टी से तुरंत वापस मूल चट्टान नहीं बनाई जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथन। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मोमबत्ती जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा सत्य। अगला प्रश्न है हमारा, संघनन द्वारा जल वाष्प को एकत्रित करने में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा असत्य। इसका सही कथन रहेगा, संघनन एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में हमारा तीसरा आता है, पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा सत्य। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिश्रित करना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका भी हमारा उत्तर रहेगा सत्य। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला हमारा रिक्त स्थान है, नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल के हत्थे पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया है। भूरे रंग का यह निक्षेप
उसके बाद में खाली स्थान है तो इसमें आएगा जंग। जंग के कारण होता है और यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा खाली स्थान हमारा रुमाल की तह लगाना एक भौतिक परिवर्तन है और यह उत्क्रमित हो सकता है। तीसरा हमारा रिक्त स्थान है वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है उसे दहन कहते हैं और यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद में हमारा प्रश्न है मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है तो यह एक पदार्थ बनाता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं और जो बनने वाला पदार्थ है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। मैग्नीशियम का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन, व्याख्या कीजिए। जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें तापमान के कारण केवल अवस्था परिवर्तन होती है। बर्फ को गर्म करके पानी में और पानी को ठंडा करके वापस बर्फ बनाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 है क्या दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन है? अपने कथन की पुष्टि कीजिए। दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब दूध फटता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका स्वाद और गुण दूध से बिल्कुल अलग होते हैं। फटे हुए दूध से हम दोबारा सामान्य दूध भी नहीं पा सकते। अगला प्रश्न है वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा मिट्टी का निर्माण करते हैं। क्या यह परिवर्तन भौतिक है अथवा रासायनिक है और क्यों? इसका उत्तर देखते हैं। यह भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का मेल है। पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन कैसे होता है। इसमें वायु, वर्षा और अन्य प्राकृतिक कारकों से बड़ी चट्टानें टूटकर केवल छोटे पत्थरों और रेत के कणों में बदलती है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यहाँ केवल आकार बदलता है। अब इसी का रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। जब चट्टानों के खनिज की पानी और हवा की ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया होती है तो मिट्टी में नए उपजाऊ पोषक तत्व बनते हैं, यहाँ नया रासायनिक पदार्थ बनता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 पर्यावरण हितैषी पृथु की कहानी। इस कहानी के शीर्षक को हमको पूरा करना है। कहानी में सबसे पहले दिया है जब सब्जियां काटता है, आलू छीलता है और फल काटता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगला है जब बीजों को, फलों को, सब्जियों के छिलकों को मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करता है तो यह हमारा परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। अगला है जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फल और सब्जियों के छिलके सड़ने लगते हैं जिससे खाद बनती है तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बीज अंकुरित होने लगे हैं और पुष्प खिल जाते हैं तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में कहानी का एक सुंदर शीर्षक पूछा गया था। यहाँ पर हम कहानी का एक सुंदर शीर्षक आदर्श बगिया रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित परिवर्तनों का वर्गीकरण क, ख एवं ग में कीजिए। क में हमको भौतिक परिवर्तन, ख में रासायनिक परिवर्तन एवं ग में दोनों। भौतिक परिवर्तन के अंदर हमारा आएगा कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, कपड़े तय करना।
रासायनिक परिवर्तन में हमारा आएगा लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, मैग्नीशियम का जलना, बेकिंग सोडा और सिरका मिलना, और मोमबत्ती का जलना एक ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक भी होता है एवं रासायनिक भी, इसलिए हम इसको 10 श्रेणी के अंदर रखेंगे। अगला प्रश्न है, पता लगाइए किस प्रयोग में चूने का पानी दूधिया हो जाता है और क्यों। तो इसका सही उत्तर है प्रयोग का और प्रयोग घ। इन दोनों में चूने का पानी जो है दूधिया हो जाएगा। इसका कारण है सिरका या नींबू, जो दोनों रस होते हैं इनमें अम्ल होता है, इनको जब बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है तो इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया से चूने का पानी दूधिया दिखाई देने लगता है। अब हम पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न रहेगा इसमें, दहन क्या है। दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाती है। जिन पदार्थों का दहन होता है वे पदार्थ दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है हमारा लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल आदि। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूरी तरह नए गुणों वाले किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक पदार्थ में एक या उससे अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन का दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं, मोम का पिघलना, कागज मोड़ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं, मोम का जलना, कोयले का जलना। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे तुरंत कंबल से क्यों लपेट दिया जाता है। इसका उत्तर है हमारा, आग जलने के लिए ऑक्सीजन गैस अत्यंत आवश्यक होती है। जब आग लगे व्यक्ति के चारों ओर कंबल को लपेटा जाता है तो कंबल जलती हुई आग का हवा से संपर्क पूरी तरह काट देता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण आग तुरंत बुझ जाती है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रज्वलन तापमान क्या है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई दहनशील पदार्थ आग पकड़कर जलना शुरू करता है उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। जय हिंद।